भाइयों और बहनों, राम राम, जय श्री राम। आज मैं एक गंभीर लेकिन जरूरी विषय लेके बैठा हूं। घर में पैसा क्यों नहीं टिकता? कमाई बहुत है फिर भी सुकून क्यों नहीं मिलता? आजकल लोग कहते हैं बाबा वास्तु खराब है, राहु केतु भारी है, दक्षिण दिशा गलत है। अरे भाई, दिशा से पहले दृष्टि देखो, दीवार से पहले व्यवहार देखो और वास्तु से पहले अपने कर्म देखो। याद रखो, जहां कर्म गंदे होते हैं वहां कोई वास्तु काम नहीं करता, और जहां कर्म पवित्र हो वहां टूटी छत के नीचे भी लक्ष्मी विराजमान हो जाती हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे नियम बताने जा रहा हूं जो यदि घर में टूट जाएं तो समझ लेना कि बरकत खुद दरवाजा बंद कर लेती है। पहला नियम, अन्न का सम्मान। घर में सबसे पहले क्या आता है? अन्न। और सबसे पहले किसका अपमान होता है? अन्न का। थाली में खाना बचा तो फेंक दिया, रोटी गिर गई तो उठाने की जगह पैर से खिसका दी। अरे, जिस अन्न के लिए किसान धूप में जलता है, जिस अन्न के लिए धरती अपना सीना चीरती है, उसी अन्न को हम कूड़े में डाल देते हैं। शास्त्र कहते हैं अन्न ब्रह्म, अन्न स्वयं ब्रह्म है। जो अन्न का सम्मान नहीं करता उसके घर में धन टिकता नहीं। कुछ घर कम कमाकर भी सुखी रहते हैं और कुछ अधिक कमाकर भी तंगी में। कारण केवल एक, जहां अन्न देवता प्रसन्न है वहां बरकत है, जहां अन्न अपमानित है वहां लक्ष्मी विदा ले लेती हैं। दूसरा नियम, बड़ों का सम्मान। आज सबसे अधिक जो टूट रहा है वो है बड़ों का आदर। माँ बाप घर में हैं पर उनकी बात सुनने का समय नहीं, दादा दादी हैं पर उन्हें बोझ समझ लिया गया। याद रखो, जिस घर में बड़ों की आवाज सम्मान से नहीं सुनी जाती वहां ईश्वर की आवाज भी सुनाई नहीं देती। आज के बच्चे कहते हैं, ये पुराने लोग क्या जानते हैं? अरे, जो अनुभव उन्होंने जीवन जीकर पाया है वो तुम किताबों में भी नहीं पाओगे। शास्त्र कहते हैं माता पिता की सेवा करने वाले के घर में कोई दोष टिकता नहीं, और जो माता पिता को रुलाता है उसके घर में हंसी टिकती नहीं। बड़ों का आशीर्वाद बिना मांगे भाग्य खोल देता है और उनका अपमान कमाए हुए धन को भी खा जाता है। तीसरा नियम, आय का एक हिस्सा दान। लोग कहते हैं जब हमारे पास ही कम है तो दान क्या करें? अरे भाई, शायद इसीलिए कम है। दान का अर्थ केवल पैसा देना नहीं है, दान का मतलब है अपनी आय का छोटा सा हिस्सा जरूरतमंद के लिए निकालना। घर में रोज चाय पीते हो पर किसी भूखे को रोटी नहीं, घर में टीवी है पर किसी दुखी की सुनने का समय नहीं। याद रखो, जहां सिर्फ लेने की आदत होती है वहां देने की शक्ति खत्म हो जाती है, और जहां देना शुरू होता है वहीं से ईश्वर लौटा कर देना शुरू करते हैं। दान से धन घटता नहीं, धन पवित्र होता है, और अपवित्र धन ही घर में अशांति लाता है। तो भाइयों और बहनों, केवल वास्तु बदलने से कुछ नहीं होगा, कर्म बदलने से सब बदल जाएगा। 3 नियम घर में उतार लो, अन्न का सम्मान, बड़ों का सम्मान, आय का एक हिस्सा दान। मैं गारंटी नहीं दे रहा, अनुभव की बात कह रहा हूं। जिस घर में ये तीनों हैं वहां ईश्वर बिना बुलाए आते हैं, और जहां ये नहीं वहां मंदिर बनाकर भी शांति नहीं मिलती। अगर बात दिल तक पहुंची हो तो इसे सिर्फ सुनना नहीं, अपने जीवन में